नमस्ते योगीश, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने चैनल पे जिसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्ते करना चाहूँगा और आई होप आप सभी लोग योग कर रहे हैं और निरोग रहे हैं। तो मैं आपसे इसी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा एक मंत्र से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इस मंत्र का अर्थ है सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें और सभी लोग जानें कि क्या ये बहुत ऑस्पिशियस चीज़ क्या है और सारा जो वर्ल्ड है वो सभी लोग हैप्पी रहें। तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, जो सारे लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सब सुखी रहें। तो इसी के साथ आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है माइग्रेन। तो आज हम बात करेंगे कि माइग्रेन की समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं और माइग्रेन की समस्या से कैसे कैसी प्रॉब्लमें आती हैं, क्यों माइग्रेन होता है और क्या माइग्रेन के मेन कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइग्रेन कहाँ होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माइग्रेन हमारे जो हेड पे है, ब्रेन की साइड पे होता है। तो हमारे जो ब्रेन है हमारे 4 हिस्सों में बांटा गया है, राइट, लेफ्ट, टॉप ऑफ द राइट एंड टॉप ऑफ द लेफ्ट। तो हमारे जो ब्रेन हेमिस्फीयर है वो आपका अदर राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे या फिर बैक या फिर आपका जो राइट एंड लेफ्ट बैक साइड है वहाँ पे आपका माइग्रेन का पेन होता है। तो माइग्रेन का जो पेन होता है पहले तो नॉर्मल हेडेक होता है वो, उसके बाद जो अगर वो 3-4 घंटे या फिर काफ़ी देर तक रहता है तो उसे हम माइग्रेन की प्रॉब्लम कहते हैं। वैसे माइग्रेन को प्रॉब्लम वैसे नॉर्मल भी हो जाती है, जैसे गैस के कारण नॉर्मल से। तो उसकी वजह से आपका क्या होता है कि जो आपकी गैस पेट में बनती है उससे आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उससे क्या आपका हेडेक भी हो सकता है। अगर बट वो प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है तो उसको हम माइग्रेन भी कहते हैं। इन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर चिड़चिड़े से रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते, वो अपने आप में ही रहते हैं, वो अपनी चीज़ों से ही परेशान रहते हैं। तो ये सब माइग्रेन के एक सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ और सिम्टम भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ माइग्रेन के और भी कारण हैं, जैसे आप कभी लाइट पे जाते हैं आपको पता लग जाएगा माइग्रेन है, जैसे आपकी एकदम से रोशनी आँखों में पड़ेगी तो आपका सर दर्द हो जाएगा, आप एकदम से हेडेक फील करने लगेंगे। तो ये भी एक माइग्रेन का सिम्टम है। तो यहाँ पे जो दूसरा कारण है मैं आपको बताया, तो यहाँ पे अगर आप जैसे क्राउडेड एरिया है या आवाज़ वाला ज़्यादा एरिया है, जैसे कानों में एकदम से साउंड पड़ी तो आप इरिटेट हो जाते हैं। या एक सिम्टम ये भी है कि आपको पता लग जाएगा कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो तीसरा कारण है आपका जो वॉमिटिंग आना, आपका जी मचलाना, ये भी एक कारण है आपका, आपको पता लग जाएगा कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आगे जो मेन कारण है, जो मेन कॉजेज़ है आपका जो माइग्रेन जिससे होता है। तो सबसे पहला जो कारण है स्मोकिंग, सिगरेट पीना या कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये भी एक कारण है जिससे आपका हेडेक या माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। और जो उसका दूसरा कारण है वो आपका शराब पीना या फिर अल्कोहल लेना अत्यधिक मात्रा पे, ये सब कारण आपके माइग्रेन के हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो तीसरा कारण है वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि डेली लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं आजकल, जंक फूड अडॉप्ट कर रहे हैं। हम ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं जो कि जल्दी से बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है टेस्ट के लिए। तो उस फूड से होता क्या है, वो ना डाइजेस्ट प्रॉपरली होता नहीं है, तो आपके पेट में ही स्टक हो जाता है, जिससे आपका क्या कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस की समस्या या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। उससे आपका हेडेक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते माइग्रेन की तरफ बढ़ जाती है। जो सबसे बड़ा चौथा कारण है वो है आपका नींद नहीं ले पाना। तो यहाँ पे नींद को आपको सबसे इम्पोर्टेंस देनी है। अगर जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है वो नींद से बहुत परेशान रहते हैं, वो नींद नहीं ले पाते। अगर आप नींद पूरी लेंगे और चिंता ज़्यादा नहीं करेंगे तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नींद अपनी प्रॉपर ले, 7 से 8 घंटे। आप फ़ोन को यूज़ ना करें। अगर आप सोने से पहले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए फ़ोन को अपने साइड ही रखें और अपनी पूरी नींद लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टेंशन फ्री रहिए, तो आपको माइग्रेन से दूर रहने में हेल्प मिलेगी। आप हाई बीपी से भी जूझ रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप बीपी में भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है आपको, कि अगर आपका बीपी बढ़ता है तो बहुत उससे लोगों को फील होता है कि अब उनको हेडेक हो रहा है, उनको माइग्रेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो इसलिए उन्हें हाई बीपी में भी केयरफुल रहता है और ये भी मेन कारण है जिससे माइग्रेन होता है। तो चलिए आज हम प्राणायाम की बात करते हैं जो आपको मददगार होंगे, जो आपको माइग्रेन की समस्या से निजात दिलाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम।
तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुलोम विलोम में होता है कि हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है हमारे ब्लड सेल्स में, वो धीरे धीरे ब्लड सेल्स में पहुंचता है और वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन में, हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और स्पेशली हमारे नेक और हमारे हेड में। क्योंकि हम जब धीरे सांस लेते हैं वो धीरे और लंबी सांसें वो हमारे लंग्स के थ्रू हार्ट में जाती है, हार्ट के थ्रू ब्लड और सेल्स के थ्रू हमारे हेड ब्रेन में भी जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन हेमिस्फीयर है दोनों, लेफ्ट एंड राइट, वो बहुत जल्दी रिलैक्स होता है। इसलिए हमें लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए, जो माइग्रेन के बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं कैसे हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो आपको दोनों उंगली है, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर जो आपकी है, सॉरी इंडेक्स और मिडिल फिंगर है, आपको दोनों आपको यहाँ थर्ड आई पे रखनी है। यहाँ से आपको राइट नोस्ट्रल ब्लॉक करना है, इनहेल करना है यहाँ से आपने लेफ्ट से इनहेल, फिर ब्लॉक करना है यहाँ से लेफ्ट नोस्ट्रल, यहाँ से रिलीज कर देंगे राइट और एक्सहेल करना है। यहाँ से इनहेल करेंगे राइट से, ब्लॉक करेंगे राइट से और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। तो यहाँ पे आपका हो गया एक सर्कल। तो ऐसे कम से कम आपको 10 सर्कल करने हैं शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आप इस चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं। और आपको अगर आप ये सब डिफिकल्ट फील कर रहे हैं कि आपको राइट से लेना है, तो आप सिंपली वन साइड भी कर सकते हैं, इनहेल सेम साइड और एक्सहेल सेम साइड। जैसे राइट से इनहेल करें तो राइट से आप एक्सहेल भी कर सकते हैं। अब हम मुड़ते हैं दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसे हम भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी बहुत हेल्पफुल होता है। भ्रामरी एक इकलौता प्राणायाम है जो माइग्रेन में तुरंत आपको राहत दिला सकता है। इस प्राणायाम के बारे में मैंने पहले भी बात करी है, ये बहुत हेल्पफुल होता है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें भ्रामरी को। इसमें करना क्या होता है, आपको जो थंब है आप ब्लॉक करना है ईयर को। यहाँ से जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ओ टू द आई आएगी, जो रिंग मिडिल फिंगर है आपकी ओ टू द नोज, और जो रिंग फिंगर है ओ टू द लिप, और जो आपकी पिंकी फिंगर है वो ओ टू द लोअर लिप आएगी। तो यहाँ से आपको हमिंग साउंड निकालनी है, जैसे मक्खियाँ भिन भिन आती हैं वो आवाज़ आपको निकालनी है, बट आपको मुंह बंद करके निकालनी है। इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है अपना थ्रोट। तो चलिए मैं एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से करेंगे इनहेल, तो ऐसे आपको परफॉर्म करना है, बट आपको अपना ईयर एकदम ब्लॉक रखना है। उससे क्या होगा, आपको कोई भी बाहर की आवाज़ नहीं होगी, और जो हमिंग साउंड आप करेंगे उससे वाइब्रेशन क्रिएट होगी। वाइब्रेशन आपके क्राउन ऑफ द हेड में क्रिएट होगी, आपके जो ब्रेन हेमिस्फीयर है उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। वाइब्रेशन आपको मसाज करेगा आपके ब्रेन में। तो जो आज मैंने आपको 2 प्राणायाम बताए, ये सबसे बेस्ट हैं आपको माइग्रेन की समस्या से निजात दिलाने के लिए। तो ज़रूर ट्राई करें इसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, आपके लिए तो फ्री है, बट मेरे से बहुत मदद हो जाती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो पे, और ऐसी नई वीडियो मैं आपके लिए बहुत सारी लेके आ रहा हूँ। तो नमस्ते।